हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। इसकी हम मैथ पढ़ रहे हैं। और जो नई किताब आई है आपकी गणिता मांजरी, ये वाली बुक पढ़ रहे हैं। और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। और इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.5। तो 2.1 से लेकर 2.4 तक मैंने करवा दी है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसकी। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियोस देखिए, ताकि ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। बोला है आर लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस आ फिक्स मंथली फी। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मंथली फीस चार्ज करता है, वो फिक्स है। एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। बोला है एडिशनल कॉस्ट भी लेता है। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट लेता है कि जितने भी वो कोर्सेज लेते हैं और मॉड्यूल्स लेते हैं पढ़ने के लिए, उसके हिसाब से। तो लिखा है आ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स। जब वो 10 मॉड्यूल ले रही है ऑनलाइन, हर बिल वॉज 400 रुपीज। उसका बिल कितना है? 400 रुपये। तो 10 मॉडल के लिए कितना बिल है? 400 रुपये। फिर आगे है व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वॉज 500। तो जब उसने 14 मॉड्यूल एक्सेस करे तो उसका बिल कितना हो गया? 500। अब बोला है इफ द मंथली बिल वाई। मंथली बिल को किससे दिखा रखा है? वाई से। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मॉड्यूल एक्सेस्ड, एक्स। मॉड्यूल एक्सेस को क्या दिखा रखा है? एक्स। अब बोला है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो क्वेश्चन आया समझ में क्या है? क्वेश्चन में हमें दो सिचुएशन दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है। पहली कि जब 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है वो लड़की, तो उसे फीस देनी पड़ रही है 400 रुपये। और जब वो 14 मॉड्यूल एक्सेस कर रही है तो उसका बिल कितने का हो गया है? 500 का। ठीक है। और इसने हमें बोला है कि जो बिल है उसे वाई से शो करना है और जो मॉड्यूल है उसे एक्स से शो करना है। ठीक है, तो लिख लेते सबसे पहले। फर्स्ट केस लिखते हैं। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में, इससे पहले मैं लिख लेता हूं कि यहाँ पे जो बिल है ये क्या लेना है? हमें ये लेना है वाई। ठीक है। और जो मॉड्यूल्स है, जो मॉड्यूल्स है हमारे, इसे क्या लेना है मुझे? इसे लेना है एक्स। कितना समझ में आया? तो बिल को शो करना है वाई से और मॉड्यूल्स को शो करना है एक्स से। फिर यहाँ पे फर्स्ट केस लिख लेता हूं मैं। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है जिसमें बिल हमारा है 400 रुपीज और मॉड्यूल्स कितने हैं? 10। ठीक है। सेकंड वाले में बात करें अगर हम, सेकंड केस में बिल है हमारा 500 रुपीज और मॉड्यूल हो गए 40। इतना आया समझ में? अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग पे हमें देखो इक्वेशन दे रखी है, लिख लेंगे यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रिलेशन दे रखा है कि y इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, और b। ठीक है। तो अगर मैं पहले केस से बात करूं, लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट केस। तो लिख दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस से y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 400। फिर a पता नहीं है हमें, x की वैल्यू कितनी है 10 से पहले केस में, और b की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इससे चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे? ऐसे 10a। चलो ऐसे नहीं, आप ऐसे ही लिख लेना, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। 400 है
ये हो जाएगा हमारा 10a प्लस में b। तो इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। कितना समझ में आया? अब देखो, ये तो हमारा पहला केस हो गया। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो देखो, यहां लिख लेता हूं मैं, फ्रॉम सेकंड केस। तो लिख लिया यहां पे मैंने फ्रॉम सेकंड केस। अगर सेकंड केस की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। सेकंड वाले केस में y दे रखा है 500, a हमें पता नहीं है, और x है 14 और प्लस में b। तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी क्या? 14a प्लस में b। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। क्या इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, ये सवाल ना मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करना, ठीक है? आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करना। तो पहला तरीका है कि यहां से मैं दोनों इक्वेशन में से किसी से भी b की वैल्यू निकाल लेता हूं। निकाल लूं b की वैल्यू। तो देखो, यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा पहले वाली इक्वेशन से, तो लिख लेता हूं मैं। पहले वाले इक्वेशन से b की वैल्यू निकालूंगा तो देखो, ये 10a प्लस का जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से b की वैल्यू आएगी मेरी कितनी? 400 माइनस में 10a। हाँ या ना? तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई? 400 माइनस में 10a। इतना आया समझ में? चाहे तो आप यहां भी निकाल सकते हो इसे। तो लिख देंगे हम b इक्वल टू कितना है? 400 माइनस में 10a। अब b की वैल्यू ये मैं किस में रख रहा हूं? इक्वेशन सेकंड में। यहां पर लिख देंगे पुटिंग b इक्वल टू 400 माइनस में 10a। 10a इन इक्वेशन सेकंड। फिर सेकंड में रख रहा हूं तो देखो 500 है, 14a है। आया ना? अब b की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? b की वैल्यू है हमारी 400 माइनस में 10a। यही तो है। अब 400 यहां पे प्लस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस में। 500 माइनस में 400, और ये 14 है और ये 10 है। एक प्लस है एक माइनस है। तो ये बात तो नेपाल का बच्चा भी जानता है कि प्लस माइनस क्या होता है। तो 14 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 4a। हाँ या ना? फिर यहां से बचा 500 में से 400 गया, 100 बचा खाली। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 25। कितना आया समझ में? तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 25। अब जो a की वैल्यू आई है, ये जो हमारी a की वैल्यू आई है, इसे मैं कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, कोई सी भी, तो हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है? करके दिखाऊं? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ये वाली जगह बच रही है, यहाँ पे देखता हूं। अब a इक्वल टू मेरा क्या आया है? 25। और b इक्वल टू क्या निकाला था मैंने? b इक्वल टू निकाला था 400 माइनस में 10a। आया ना? तो b 400 माइनस में 10a कितना है? 25। तो b 400, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 250। तो यहां से b की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरी 150। आया ना? तो ये आ गई b की वैल्यू। ये तो सीखा आपने पहला तरीका, ठीक है? अब मैं आपको सिखा रहा हूं दूसरा तरीका। ठीक है? दूसरा तरीका सिखा रहा हूं। तो बढ़ते हैं इसके लिए सेकंड पेज पे। यहां पे मैं लिख देता हूं अनदर वे।
लिख दिया अनदर वे। क्या है अनदर वे? सबसे पहले तो यहां तक जो है, जो हमने इक्वेशन बनाई है ये वाली, ठीक है, जो मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई है, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, यहां तक तो आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। यहां तक तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। यहां तक किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहां तक आपको क्वेश्चन सेम रखना है। तो लिख देता हूं मैं इसे पीछे। ये हमारी है 400 इक्वल टू 10a, प्लस में कितना है? इतनी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, आया ना। फिर इसी में हमारी सेकंड इक्वेशन थी, 500 था और 14a था और प्लस में b था, ठीक है। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब इतना करने के बाद, इतना तो करना ही है आपको। अब इसमें दूसरा तरीका कब लगता है? दूसरा तरीका तब लगेगा जब जो अल्फाबेट वाले क्या है, 10a और b, यहाँ पे क्या 14a और b। तो अल्फाबेट वालों में से कोई एक सेम होगा ना। जब कोई एक सेम होगा तब ये वाला तरीका लगेगा, अदरवाइज ये तरीका नहीं लग सकता। समझ में आया? ये तरीका कब लगेगा? जब जो अल्फाबेट दे रखे हमें इक्वेशन में, उन अल्फाबेट में से कोई एक अल्फाबेट सेम हो, तब ये लगेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखेंगे हम सेकंड। तो देखो लिख लिया हमने, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा पहले। देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से। तो देखो फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? 514a प्लस में e। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? 410a प्लस में d। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ध्यान रखना जिसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके निशान क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे 400 को हम पहले वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो इसके निशान क्या होंगे? बदल जाएंगे। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो प्लस हो जाता। निशान बदल जाते हैं, सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, ये प्लस का 5 और माइनस का 5 कितना आएगा? कुछ बच्चे होंगे हमारे विराट भाई जैसे, वो क्या कर देंगे, बोल देंगे 10 आएगा, और ये हो जाएगा गलत। 10 नहीं आएगा। प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, ये होगा सही, ठीक है। तो मतलब जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो से, तो क्या होता है? कट जाता है। ऐसे ही प्लस का ए आएगा, माइनस का ए आएगा, तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो बी वाला है, देखो ये प्लस का बी और ये माइनस का हो गया। अब नीचे वाला क्या हो गया है? माइनस का हो गया। ये भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये 500 के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो प्लस का सिंबल है। अब 500 में से 400 माइनस होगा, 100 बचा, ठीक है। अब ये 14 के आगे कोई सिंबल नहीं है, तो प्लस का सिंबल है। एक प्लस और एक माइनस, माइनस होगा और आएगा प्लस का 4a, ठीक है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 4 क्या है? मल्टीप्लाई में, आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 100 बटे में 4, ठीक है, और a, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, काट कटेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। देखो जो हमने पहले वाला तरीका किया था, उससे भी हमारा आंसर क्या आया था? 25। ए की वैल्यू क्या आई थी? 25। अब जो ये ए की वैल्यू आई है, इसे मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी होगी, चाहे पहले में पुट कर दो चाहे दूसरे में पुट कर दो। तो मैं लिख रहा हूं, पुटिंग ए इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लिख लिया मैंने, पुटिंग ए इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरी 410a प्लस में e। तो 410 है
10A। तो देखो 10 की बात करूं मैं, ए की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? ए की वैल्यू आई है 25, लिख लिया, प्लस में बी। अब ये 400, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 250, आया ना? अब ये 250 प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा बी सिंगल। अब 400 में से 250 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 150। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। ठीक है, कितना आया समझ में? तो देखो जो तरीका हमने पहले किया था उससे भी मेरी बी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 150 आ रही थी। तो आपको जो तरीका अच्छा लगा हो आप उसे चूज कर लेना और सवाल हो जाएंगे आपके। बट मैं आपको अगले आने वाले क्वेश्चन में जो ये सेकंड वाला तरीका है इससे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद एक बार खुद ट्राई करना। तो देखो लिखा है, आज जिम, जिम है भाई, चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस, मंथली फीस है जो उसकी फिक्स है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बैडमिंटन कोर्ट का यूज करता है तो उसकी फीस पर आवर के हिसाब से ली जाएगी एक्स्ट्रा। तो बोला आज स्टूडेंट यूजिंग द जिम, एक स्टूडेंट है वो जिम को यूज कर रहा है। ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट, जब वो बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रही है फॉर 10 आवर्स, तो उसका बिल कितना आ रहा है? 800 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, जब वो 15 घंटों के लिए यूज कर रही है बैडमिंटन कोर्ट, तो उसका बिल कितना हो गया? 1100 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे दो केस दे रखे हैं। तो देखो, इफ द मंथली बिल वाई, बिल को किससे दर्शाना है? वाई से। डिपेंड्स ऑन आवर ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स, बैडमिंटन कोर्ट को किससे दिखाना है? आवर्स को दिखाना है किससे? एक्स से। कितना समझ में आया? अकॉर्डिंग टू रिलेशन, रिलेशन दे रखा फिर हमें, और फाइंड ए एंड ई, ए और बी की वैल्यू पूछी है। तो फिर से लिख लेंगे हम, क्या दे रखा है हमें? वाई, बिल दे रखा है वाई, तो लिख लिया, बिल क्या लिख लिया? वाई। फिर हमें आवर्स दे रखे हैं, आवर्स को शो करना है एक्स से, कर लिया। तो देखो पहला केस क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में बोला है कि अगर वो 10 घंटे यूज कर रही है, कितने आवर है? 10 आवर है, तो उसका बिल कितना आ रहा है? 800 रुपये। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस की बात करें अगर हम, तो सेकंड केस में वो यूज कर रही है 15 घंटे और बिल आ रहा है 1100। क्या इतना समझ में आया? तो अगर वो लड़की 10 घंटे यूज कर रही है तो उसे 800 रुपये बिल आ रहा है, और 15 घंटे यूज कर रही है तो बिल कितना आ रहा है? 1100, 1100। अब देखो इसके बाद यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो देखो इक्वेशन बनेगी, यहां से लिख देंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है हमें y इक्वल टू ए एक्स प्लस में, है ना? फिर देखो फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में क्या बनेगी इक्वेशन? हमें एक्स दे रखा है कितने? आवर्स। ठीक है, और बिल दे रखा है वाई, तो 800 रुपये पहले केस में बिल। ठीक है, ए है तो कितने आवर है? 10 आवर है, प्लस में बी है, तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 800। कितनी बन जाएगी? 800 और 10A प्लस में बी। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाले की बात करें अगर हम, तो देखो
हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। सेकंड वाला केस क्या कह रहा है हमें, लिख लेंगे सेकंड केस। सेकंड केस कह रहा है हमें कि इस बार बिल कितना है 1100 और 10। ए क्या है, सॉरी यहाँ पे 10 थोड़ी ना आएगा, ए आएगा। तो देखो ए और ये कितना है 15 है, प्लस में बी 1100, 15 ए प्लस में बी, आया ना। तो ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन बन गई तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दो तरीके सिखाए थे मैंने आपको, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, बट मैं आपको सेकंड वाले तरीके से करवा रहा हूँ। आते हैं दूसरे वाले केस पे। तो देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये है 800 बराबर में 10a प्लस में b। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। सेकंड वाली थी 1100 15a प्लस में b। ये थी हमारी दो इक्वेशन। इतना है समझ में। अब यहां पर लिख लेते हैं फिर से हम। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम। तो लिख लिया सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो पहली वाली इक्वेशन को मैंने क्या कर रहा, सेकंड वाले में से सबट्रैक्ट कर लिया। तो देखो 1100 है सेकंड वाली, 15a प्लस में, अब इसमें फर्स्ट वाली को मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली क्या है 800 10a प्लस में b। और जब कभी भी सबट्रैक्ट करते हैं तो मैंने सिखाया था निशान क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 300 और ये बचेगा 5a। तो यहाँ से 5 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा या डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा, हो गया डिवाइड में। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी मेरी, देखो 5 6 30, a की वैल्यू कितनी आ गई 60, a की वैल्यू आ गई 60। अब जब a की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ पे मैं रख लूंगा, देखो क्या लिखे, लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग a इक्वल टू 60। तो देखो लिख लिया मैंने, क्या लिखा, पुटिंग a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी मर्जी है, इक्वेशन सेकंड में रखोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी 800 10a प्लस में e, यही है। फिर देखो 800 का 800 10, a की वैल्यू कितनी है 60 प्लस में d, ठीक है। फिर ये 800 है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 600 और e। अब यहाँ पे 600 प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो गया। अब 800 में से 600 गया तो कितना बचा 200। तो ये आ गई बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 60 और हमसे क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू ही पूछा था। हो गया हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हो हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो अगले क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस
डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नापा है, सी है। एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को किससे दर्शा रहे हैं, एफ से। विच इज गिवन बाय, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, सी इक्वल टू ए एफ प्लस में पी। बोला फाइंड ए एंड बी, ठीक है भाई। गिवन दैट आइस मेल्ट, पहला केस, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, समझ में आया। तो सबसे पहले तो यहां पे लिख लेंगे हम कि तो देखो लिख लिया हमने, ये जो डिग्री सेल्सियस है इसे किससे शो करना है, सी से। एंड डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसे किससे शो करना है, एफ से। लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो पहला केस क्या दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, फर्स्ट केस दे रखा है आइस मेल्ट। कौन सा है, आइस मेल्ट्स। अब आइस मेल्ट कितने पे हो रही है, अगर यहां पे मैं लिख लूं सी एंड एफ, तो सी क्या है, डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री पे हो रही है, और फ़ारेनहाइट में 32 पे, हाँ या ना। फिर अगला केस है एंड वाटर बॉइल्स। सेकंड केस क्या है, लिख लेते हैं हम। सेकंड केस है वाटर बॉइल्स। सेकंड केस में वाटर बॉइल्स दे रखा है हमें, तो कितने पे हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। तो बना लेते हैं हम इक्वेशन। देखो यहां बनाता हूं मैं इक्वेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, आइस मेल्ट की, आइस मेल्ट्स। तो इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, देखो इक्वेशन दे रखी है हमें सी, सी दे रखा है, ए दे रखा है, एफ दे रखा है, प्लस में दे रखा है डी, हाँ या ना। तो देखो आइस मेल्ट वाले केस में हमें सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 डिग्री, ठीक है। और ए की वैल्यू तो पता नहीं है, एफ की वैल्यू दे रखी है 32 डिग्री, प्लस में डी। फिर इसके बाद 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 32 ए प्लस में डी, हाँ या ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, आइस मेल्ट वाले केस में, ठीक है। अब वाटर बॉईल वाले की बात करूं अगर मैं, तो लिख लेते हैं हम वाटर बॉइल्स। अब वाटर बॉइल्स की बात करूं मैं, तो इसमें भी हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, सी ए एफ प्लस में बी, यही दे रखी है इक्वेशन। तो अब सी की वैल्यू दे रखी है इसमें 100, तो 100 रख देंगे। फिर ए पता नहीं है हमें, एफ की वैल्यू दे रखी है 212 प्लस में बी, यहां से इक्वेशन बन जाएगी मेरी 200 212 ए प्लस में बी, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। क्या इतना समझ में आया। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, तो क्या मैं यहां से ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता। जिसने मुझसे 2 सवाल पढ़े हैं पिछले वाले,
वो सारे बच्चे वीडियो को पोस्ट करें और इस क्वेश्चन को करें और आंसर अपना कमेंट में बताएं जल्दी से, ठीक है। चलिए मैं करवाता हूँ आपको। बढ़ते हैं पहले अगले पेज पे। तो हमें यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। पहली इक्वेशन क्या थी? 0 डिग्री था, 32a था, प्लस में b था। हाँ शायद यही था, देख लेता हूँ एक बार। हाँ यही है। दूसरा वाला क्या है? 100 212। दूसरा वाला है 100 212a प्लस में। अब देखो इन वाले इक्वेशन में एक अल्फाबेट सेम है, बी वाला क्या है? सेम है। तो जो तरीका मैंने आपको सिखाया था सेकंड वाला, वो तरीका यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो कर देंगे अप्लाई भाई। तो लिखेंगे, तो लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड वाले में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आता है ऊपर, यहाँ पे 100 212a प्लस में b ऊपर आ गया। फिर 0 32a प्लस में b, ये हो गया। फिर मैंने सिखाया था निशान चिन्ह जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये आएगा 100, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करने पे बताओ। 212 में से 32 गए 30, ये आएगा 180 ए। अब यहाँ पे 180 किसमें है? गुणा में, मल्टीप्लाई में। इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 100 बटे में 180 ए। अब मैं देखो कैंसिल कर रहा हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 5 जा एंड 2 9 जा, तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/9। हाँ या ना? यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई 5/9। कितना समझ में आया? फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि जो भी हमारी एक ही वैल्यू आई है उसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो जिसमें आपका मन करे उसमें पुट कर देना। लिख देते हैं हम। तो लिख लिया मैंने, पुटिंग a इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? 0 32a प्लस में b। अब देखो 0 का 0 32 है, a की वैल्यू 5/9 प्लस में b। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 32 से 5 को, कितना आएगा? देखो 5 दूनी 10, 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 से 15 और 1 16, 160/9 बी। अब यहाँ पे 160 प्लस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। नया समझ में? तो बी की वैल्यू आ गई 100 माइनस का 160/20। अब देखो कुछ और भी बोला है क्या इसमें निकालने के लिए? बोला है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर इन द डिग्री और फ़ारेनहाइट, ठीक है, विच इज गिवन बाय ना, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ए और बी निकालने के लिए कह रहा है। ए और बी तो निकाल दिया ना हमने, एक आ गया हमारा इतना, ये आ गया इतना, तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो आज की क्लास में 3 ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज? 2.5, ये हो गई है कंप्लीट। हाँ है ना? अब ये कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई। अब इस चैप्टर में आपकी केवल एक एक्सरसाइज बची है, 2.6, और उसके बाद बची है एंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है।
तो देखो, इसमें आपने क्या क्या कर लिया है। इसमें आपने कर लिया एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 एंड 2.5 हो गया आज। इतनी एक्सरसाइज आपने चैप्टर सेकंड में कर लिया है। और चैप्टर कौन कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं हम। चैप्टर पहला कर लिया है, फोर्थ कर लिया है, और ये दूसरा भी होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप मुझसे पढ़ते रहिए, ये टेंशन ना लेना कि सिलेबस कैसे होगा, कब होगा। आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो रिवाइज भी होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप भरोसा रखिए मुझ पे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई टेंशन ना ले जाएगा, आपका सिलेबस मैं ही करवाऊंगा कंप्लीट। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो मुझसे, तो मेरे चैनल को लाइक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आप करो या ना करो। ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना घर पे जाके। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।